भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत है। यानी इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, वेरी 1884 में गुड। इसकी स्थापना हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके पहला जो अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में, इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं एओ ह्यूम थे। तो पहला अधिवेशन बंबई में अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसके महासचिव थे एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इसका कार्यकाल 1884 से 1888 था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, यह कथन लॉर्ड डफरिन का था। बिल्कुल। नेक्स्ट कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की। पहला रिपीट कर दीजिए। हाँ, पहला 1896 कलकत्ता में, दूसरा 1893 ईस्वी में लाहौर में, और तीसरा 1906 में कलकत्ता में। 1886, 1893 और 1906 कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। तीसरे अधिवेशन में मद्रास में पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, 1887। इस अधिवेशन में मुझे कट कट आवाज आ रही है या सभी को आ रही है मैम की आवाज? ठीक आ रही है, तो क्लियर है मैम, तो ठीक आ रही है। इस अधिवेशन में कुल 660 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तीसरा अधिवेशन 1887, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे इसमें बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया, और यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति कहलाई। विषय निर्धारणी समिति मतलब 1887 के तीसरे अधिवेशन मद्रास अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस की कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों के एक कमेटी के हाथों सौंपा गया, और यही कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में संपूर्ण चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। जुलाई 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की लंदन में, और इसके अध्यक्ष थे विलियम डिग्बी। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। तो इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो ये ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसके अध्यक्ष थे विलियम डिग्बी, और लंदन में डिग्बी साहब, लंदन 1889 में। बिल्कुल, वेरी गुड।
नेक्स्ट है लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब या पंजाब का सिंह कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस ठीक है। अधिवेशन में इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार में संपन्न हुआ। पटना में रिपीट कर दीजिए इसको। बिहार का पहला कितने अधिवेशन था नंबर का ये। था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार में संपन्न हुआ। पटना, बिल्कुल। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। बिल्कुल। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता। और इस अधिवेशन में एक और बात हुई थी कि जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में यही बांकीपुर में पार्टिसिपेट किया था। ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, दोनों फैक्ट याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाने लगा। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। यानी कि लखनऊ समझौता 1916 के अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निकाल दिया गया था, 1907 वाला में सूरत में जो बाहर हुए थे तो इसमें आके मिल जाते हैं। ठीक है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। यह भी पूछता है किस अधिवेशन में कहा था, तो किस अधिवेशन में कहेगा? लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन किस अधिवेशन? 1916। लखनऊ अधिवेशन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यानी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई थी। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। वर्ष 1900 में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है, और मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। तो ये कथन करजन का था, 1900 में कहा था उसने। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में भाग लिया। इस दौरान वह बंबई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बंबई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया तथा महात्मा गांधी ने केवल एक बार में 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 ईस्वी प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की, बिल्कुल, जो कि अध्यक्ष बनी थी 1925 में कानपुर में। वर्ष 1947 से 49 में वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो नेहरू जी ने भी 3 बार अध्यक्षता की थी, 1929 में लाहौर और फिर 1936 में लखनऊ और फिर दिसंबर 1936 में फैजपुर। बिल्कुल। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। ये 51st अधिवेशन था। ये कुछ टाइपो एरर है। ये 1936 में 2 ही अधिवेशन हुए हैं। 1936 में लखनऊ, ये विशेष अधिवेशन है। वो तो सर 3 हुए हैं, 1918, 1920 और 1922। वो तो 3 हुए हैं विशेष अधिवेशन। फैजपुर लेकिन 37 होना चाहिए ना? ये 1 मिनट। हाँ, तो गांव में 37 में हुआ था सर। गांव वाला 37 होगा। यस सर।
लखनऊ 1936 में जवाहरलाल नेहरू, ये फैजपुर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये फैजपुर है। ठीक है, इन 37 में। ठीक 1937। है, बिल्कुल। 38 में फिर हरिपुरा होगा, जिसमें मतलब होना जाएंगे। हाँ, वो ठीक है। तो ये हरिपुरा ऐसा में सुभाष चंद्र बोस आ जाएंगे। सुभाष ठीक चंद्र ठीक है, हाँ, मिस्टेक बोस। मिस्टेक है। ठीक ठीक ठीक। जवाहरलाल नेहरू ने 3 चलिए। अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। 1929 में लाहौर, 1936 में लखनऊ और 1937 में फैजपुर अधिवेशन की। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस बिल्कुल। अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया था। अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। आगे है कि अच्छा, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सॉरी हाँ, राष्ट्रीय कांग्रेस का नियोजन अध्यक्ष समिति सुभाष चंद्र बोस, का गठन राष्ट्रीय किया गया था। नियोजन नेशनल प्लानिंग कमीशन जो था ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नेशनल हम्म, प्लानिंग। नहीं ये नहीं, राष्ट्रीय पंडित नियोजन जवाहरलाल, समिति बिल्कुल ठीक। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जेबी कृपलानी को कांग्रेस के 54वें यानी 54th अधिवेशन नवंबर 1946 में मेरठ का अध्यक्ष चुना गया तथा वे आजादी के समय भी अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आजाद 40 से क्या? 45 तक रहे थे। 46 नहीं ठीक नहीं नहीं, 46 ठीक है, और 40 से 46 तक। हाँ, कुछ मंथ के लिए थे 40 से उसमें। 46 तक था। 46 में फिर ये भी बन गया था। ये जेबी कृपलानी। तो हाँ, फिर वो भी बनी। सर, जो हाँ। कांग्रेस का अधिवेशन होता था वो दिसंबर में होता था ना, ये नवंबर में ही हाँ, तो बन गया। दिसंबर में बन गए ये। ठीक है, बने थे, मतलब वही लेकिन लास्ट वो में तो बन होते गए थे हमेशा के लिए ना। हाँ, लेकिन 40 बैठक तक भले एक ठीक है दिन वो। होता था, लेकिन होते थे हमेशा के लिए। ठीक हाँ, है, 40 सही है। ठीक है। आगे पढ़िए। सही। तो नवंबर 46 में मेरठ में जब अधिवेशन हुआ तब जेबी कृपलानी को चुना गया। तो 40 से 46 ही काउंट करेंगे ना उसको। फिर वहां नवंबर के बाद से फिर कृपलानी। 45 भी होता है ना, 1 ईयर के लिए रहता है ना। मैम, और बुक जो खोले वो उसमें भी 40 45 दिया हुआ है। तो वो सही। ठीक है, 46 हम देखे। कौन ठीक सा है, बूता में? क्योंकि वो ठीक है, राइट है। दूसरी जगह देख लें। सुनिए, कांग्रेस का ऑफिशियल साइट खोल के देख के बताइए क्या लिखा हुआ। चलिए, इसकी टॉपिक आगे वही बढ़े। 1946 ही चलिए होगा। जेबी कृपलानी को आगे कांग्रेस चलिए। के 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 मेरठ का अध्यक्ष चुना गया तथा वे आजादी के समय भी अध्यक्ष रहे। और कांग्रेस के 55वें अधिवेशन 1948 जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। कहाँ लिया था तिलक ने? 1919 अमृतसर अधिवेशन। उनकी मृत्यु 1 अगस्त ठीक। 1920 को हो गई थी ना, तो वही लास्ट उनका था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको कीजिए, ऑब्जेक्टिव मैम, कीजिए। अमृतसर अधिवेशन में तो ये थे ना, अरे अध्यक्षता की बात नहीं कर रही आप, कंफ्यूज इतना कर, भाग लेने की बात हो रही है, अध्यक्षता की बात नहीं हो रही है। मोतीलाल नेहरू ठीक है। उधर अध्यक्ष। चलिए मैम, पढ़िए आगे। अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी ध्यान अध्यक्ष। में ऐसे रखिए। ही उग्रवादी वाला कोई भी शायद अध्यक्ष नहीं बना था कि लाला लाजपत राय शायद नहीं बने नहीं थे नहीं, ना। बने थे लाला बने लाजपत थे, बने थे। लाजपत राय बने थे। हम्म। लाल बाल पाल में सिर्फ लाला लाजपत राय बने थे, दोनों नहीं बने थे जी। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि बाल गंगाधर तिलक कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने कि ना बने, इसीलिए हम कंफ्यूज हो नहीं गए बने थे थे। सर। यहाँ पे भाग लिया है। जी जी आप भाग लिया, बिल्कुल। जी जी अब मैम, प्रश्न आगे क्वेश्चन। जी प्रश्न भारतीय कीजिए। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने की थी और बिल्कुल। 1885 में की थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई था 28 दिसंबर 1885। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ हमेशा याद रखना, 1 साल 1884। पहले। उसको कांग्रेस की अग्रगामी संस्था कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। तो ये पहला जो अगला अधिवेशन था वो पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे हैजा की बीमारी फैली हुई थी, इसकी वजह से प्लेग में बम्बई फैल गया था। हैजा नहीं, प्लेग प्लेग प्लेग
हाँ जिसके वही वजह से महामारी कह मुंबई से, सकते हैं। हाँ, मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। देखिए विकिपीडिया पे 40 से 46 ले रहा है, ठीक है, दोनों का भेज रहा हूँ, ठीक है, देखिए। 40-46 ही है। हाँ वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, 45 नहीं होगा। मैम थोड़ी देर पढ़िएगा, फिर हम फिर उसके बाद पढ़ते हैं। चलिए तो पढ़िए तो ओके पल्लवी जी। जी सर। हम्म, इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है सर? नहीं नहीं एक्सप्लेनेशन छोड़ दीजिए, इसीलिए कर जी लेते सर। ताकि एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना पड़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, हम्म, क्योंकि उन्होंने रिटायर कर दिया था ना, एक हाँ सिविल ठीक है। सेवा से और थे ना, ध्यान भारतीय में सिविल सेवा। सैनिक सेवा के साथ ये पक्षी वैज्ञानिक भी थे, क्या थे ये? पक्षी वैज्ञानिक भी थे, पक्षी। ठीक है। हाँ पक्षी वैज्ञानिक ठीक भी है। थे, तो ये भी रहेगा, तो उसको भी कीजिएगा, ठीक है। अलका जी आपके जी पास सर। आवाज बहुत आती है। तीसरा नंबर प्रश्न पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कौन थे? ह्यूम। जी सर। ये उनके, ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुई? 1885 में। बिल्कुल बस ठीक है। 1885, 28 5 दिसंबर नंबर पढ़िए। 1885। भारतीय हम्म, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। 72 ने लिया था, ठीक है। सबसे जी ज्यादा सर। कहाँ से लिया था पार्टिसिपेट? सर बॉम्बे के, तो बॉम्बे से सबसे ज्यादा लिया था, ठीक है। 6 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। बिल्कुल। सॉरी सॉरी, जी क्या सर। मार दिया मैं, लाहौर में। मुंबई में कहाँ पे हुआ है? मुंबई में, ठीक है, पुणे में होने मुंबई वाला में। था, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC हम्म, बनर्जी। बिल्कुल ठीक है, WC बनर्जी, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? WC बनर्जी। नेक्स्ट। 1885 में। हाँ, हम्म, WC बनर्जी। 1850 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1885 में WC बनर्जी। हम्म, हम्म, जी सर। हाँ, नेक्स्ट। स्क्रॉल की, यहाँ स्क्रॉल पे कीजिए। कर दिया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी, वही WC बनर्जी। निम्नलिखित बिल्कुल में वेरी से गुड। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? सब तो सेम क्वेश्चन दे हम्म, रहा है, WC बनर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकलते चलेंगे, जी पर सर। ये अच्छा मिला ना। हाँ 66 में क्वेश्चन पूछा, पर ये इसको। जी सर। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? हम्म, पहला कह रहा है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा, हम्म, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय हम्म, पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय हम्म, एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा, हम्म, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण हम्म, और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। चौथा है हम्म, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। पांचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या पूछ कौन रहा है? सा नहीं निम्नलिखित था? क्वेश्चन पूछ 1885 रहा है में कौन सा WC नहीं था। बनर्जी द्वारा इस इंगित जगह भारतीय राष्ट्रीय शिक्षित शिक्षित कांग्रेस के वर्ग, निम्नलिखित हाँ, उद्देश्यों शिक्षित कौन वर्ग नहीं को था? पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, आई थिंक नहीं था। ये नहीं था। ये नहीं था, ठीक है, ध्यान रखें, ये नहीं था, ठीक है। जी सर। चलिए पढ़िए 13 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? एओ ह्यूम, बिल्कुल। क्योंकि अध्यक्ष थे WC चलिए, बनर्जी। और ये कहाँ के दूसरे ऑफिसर थे? ये ICS ऑफिसर कहाँ के थे? ये मध्य प्रदेश के कि इंदौर, क्या स्कॉटलैंड था? स्कॉटलैंड के निवासी थे और नहीं इंडियन नहीं, सिविल भारत में सर्विसेज में ICS। थे। हाँ तो भारत में कहाँ पे काम करते थे ये? किसी यूपी के किसी शहर में थे ये, देखिए तो कहाँ पे थे? यूपी के किस शहर से आते थे? ICS अधिकारी कहाँ शिमला के में थे तो ये? बस गए थे, तो इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। इनको पक्षी फिर विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, एलन हाँ, एक्टोवियन उनको। वो बोले ही थे, ठीक है, तो सर पहले ही बता दिए। वो तो बताए थे, ये कहीं के ICS अधिकारी थे, मैं बता देता हूँ ना कहाँ के। चलिए आगे बढ़िए था। जी सर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। से थे सर, यूपी से। इटावा, वही तो बोला हूँ, इटावा से तो बोला ना, यूपी में थे, कहीं से याद नहीं आ रहा मेरे को, इटावा से थे, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलेंगे। 15 नंबर। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन।
ठीक है, जी सर, आगे सूक्ष्मदर्शिक चलेंगे। अल्पसंख्यकों की संस्था इसी ने कहा था, लॉर्ड डफरिन। जी सर। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, वही वही हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ठीक है, स्थापना होगी। नेक्स्ट जी। नेक्स्ट जल्दी जल्दी पढ़ते चलिए, जो बार बार रिपीट हो किसने रहा है। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यानी उपस्थित थे दादाभाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और जस्टिस रनाडे। ये तीन उपस्थित थे, जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिल्कुल ठीक है, इसमें उपस्थित नहीं थे। नहीं थे ऐसा नहीं थे, बिल्कुल ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादाभाई नौरोजी, 1886 में कलकत्ता में। बिल्कुल, भारतीय 1880 में कलकत्ता में, ठीक है। जी सर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33। 33 ने। पहला में टोटल 33 था ने 72, ठीक है, लेकिन दूसरा में था सिर्फ मुस्लिम का, तो 33। 33 ठीक है। जी सर। और टोटल लेगा ना 436 टोटल लेगा, ठीक है, 436 ठीक है। और इसमें से बात करेंगे मुस्लिम दो थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की घोषणा किस पत्रिका में की गई थी? किस पत्रिका में की गई थी? हिंदू पत्रिका। हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर की थी ना? सुब्रमण्यम अय्यर वाला हिंदू में, हाँ ठीक है, लेकिन उस समय उसी में ठीक उसकी है, घोषणा की गई थी। हाँ ठीक है, उसी के और आसपास एक उसका और सदा एक और स्थापना भी प्रश्न आता है, जो उसकी अग्रगामी संस्था थी, इंडियन नेशनल यूनियन और नेशनल कांग्रेस, इन दोनों को उसको मर्ज कर दिया दिया गया था बाद में, तो किसकी सलाह पे मर्ज किया गया था? दादाभाई दादाभाई नौरोजी। नौरोजी के सलाह। दादाभाई नौरोजी की सलाह पे। 22 नंबर प्रश्न पढ़िए। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था? डी बी डिग्वी। बी डिग्वी था, इसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। क्या नाम था इसका? नहीं, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया नाम था, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और इसमें एक न्यूज़पेपर निकलती थी, इंडिया साप्ताहिक पत्र निकलता था, नाम से इंडिया बात निकलती थी। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कब बने थे? 1887 में मद्रास में। ओवरऑल कांग्रेस के कितने नंबर पे थे? तीसरे नंबर के थे, ठीक है। चौथे नंबर के प्रथम यूरोपियन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे चौथे नंबर के प्रथम यूरोपियन? बिल्कुल, कौन हो जाएंगे? जॉर्ज यूले हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए 24 नंबर चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? यही बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष अबुल कलाम। अच्छा, रहीमतुल्लाह। नहीं, रहमतुल्लाह सानी। जी जी सर। पहला हो गया बदरुद्दीन तैयब जी, दूसरा रहीमतुल्लाह सानी। कहाँ वाला पे थे? 1896 वाला में, ठीक है, जिसमें वंदे मातरम क्या गया? नहीं, वंदे मातरम 1911 वाला में राष्ट्रगान, हाँ वही राष्ट्रगीत, सॉरी, वंदे मातरम, ठीक है, सही था, ठीक है। चलिए, ये ब्रह्मा अधिवेशन था 1896 में कलकत्ता में। इस गीत को गाया कौन था यहाँ पे? नेशनल सॉन्ग को रविन्द्रनाथ दोनों में रविन्द्रनाथ टैगोर ही, ठीक है। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों में RNT ही होंगे, ठीक है। चलिए 26 नंबर। पर्सनली बुलाया जाता था इनको गाने के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। नहीं, पहली तो ये थी ना, एनी बेसेंट। दूसरा है कथन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम उसे ये सही है, केवल 2 सही है। कि यहाँ पे इसमें भारतीय लगा देता ना तो ये सही हो जाता, लेकिन इसमें नहीं लगा, इसलिए केवल 2 सही है, ठीक है, ठीक है। चलिए 27 नंबर। अधिवेशन में बनी थी, कानपुर अधिवेशन में 1925 में। 27 नंबर। जी सर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। ठीक है। चतुर्थ अधिवेशन 1888 में बने थे ये। 28 नंबर। 1888 में, बिल्कुल ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? सर सैयद अहमद। हाँ बिल्कुल, शुरू से नहीं रहा। हकीम अजमल खान थे। ये इलाहाबाद में था, प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज।
जी सर, इलाहाबाद में जॉर्ज यूले बना था। ठीक है, आगे चलेंगे, पढ़ेंगे इसमें 29 नंबर। इसका तो बहुत लंबा दिया नहीं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना, 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। नहीं, उसमें उसका देख रहे थे सर, उसमें है इसमें ना, उसका थोड़ा सा क्या ये कहते था ना हैं, कि कौन कौन उसमें हाँ, इसको मौजूद था। देख लेते हैं, ठीक है, इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कांग्रेस के विरोध में उन्होंने एक संस्था बनाई थी, पैट्रियोटिक एसोसिएशन, जो कि बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से सर सैयद अहमद हमेशा से कांग्रेस के डब्ल्यू हंटर जो था ना, लिखा था आवर इंडियन मुसलमान से सरकार को सलाह देती कि वह मुसलमानों से समझौता करके उसे कुछ रियासतें देकर अपनी ओर मतलब मिला ले। ठीक है, सरकार को डब्ल्यू हंटर ने बोला था आपको मुसलमानों से आपको मिलाना पड़ेगा, अगर कांग्रेस को अगर काउंटर देना है तो मुसलमान को कुछ मतलब क्या कि उनको रियायतें दीजिए ताकि वो आपकी तरफ एक मतलब झुक जाए, और इसमें एक लाइन मतलब और सर सबसे बड़ा जो लिखा हुआ है कि सर सैयद अहमद खां जो थे 1857 के विद्रोह के समय कंपनी की जुडिशियल सर्विस में थे, तो कंपनी की तरफ ये से भी सही है, जी, वो भी 1857 के विरोध में भी थे, बिल्कुल जी, जुडिशियल ठीक है। सर्विस में। ये भी पढ़ सकते हैं, 1875 में एंग्लो जो इंडियन भी ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना की, जो 75 एंग्लो 75 विज्ञान के मुस्लिम धर्म शास्त्र दोनों ही पढ़ाए जाते थे, मतलब वेस्टर्न शिक्षा भी दिया जाता था, साइंस भी पढ़ाया जाता था, धार्मिक शिक्षा भी दिया जाता 1875 में अलीगढ़, ठीक है, एंग्लो यही ओरिएंटल बाद में कॉलेज, ठीक है, 1920 में जाके बन जाता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाँ यही जाके 1920 में, ठीक है। चलिए पढ़े 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? बाल गंगाधर तिलक सर। बिल्कुल, तिलक साहब कभी नहीं चुने गए, ठीक है। इसी तो इनकी लिखा किताब है केसरी और मराठा। बाल गंगाधर अनहैप्पी इंडिया, किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय सर। हम्म अनहैप्पी ठीक है, इंडिया। वो इनकी क्या एनिमेशन की पुस्तक का नाम कॉमनवेल्थ, और ये क्या हो गया? न्यू इंडिया। यंग इंडिया न्यू ना? इंडिया, बहुत अच्छा, सुंदर, न्यू ठीक, इंडिया। न्यू बिल्कुल। इंडिया न्यू न्यू इंडिया, इंडिया यंग इंडिया नहीं, यंग इंडिया यंग किनका इंडिया है? तो महात्मा गांधी का। यंग इंडिया महात्मा महात्मा गांधी गांधी का। और एक शायद लाला लाजपत राय की भी पत्रिका वगैरह कुछ थी, यंग हाँ, इंडिया। एक साप्ताहिक है कुछ है, यंग इंडिया, लाला लाजपत राय भी लेता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यंग इंडिया तो क्या है, इनका बुक है ना, उनका पत्रिका लाला लाजपत राय का, यंग इंडिया इनका बुक है, हाँ, ठीक है, गांधी जी का। महात्मा गांधी का, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? ये तो हो ही गया सर, बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल ठीक है, कभी नहीं की थी तो आपका तिलक साहब, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, पढ़िए, ये आगे आपका जो क्वेश्चन जिस समय वो कर रहे थे। हाँ जी सर, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो हुआ था लाला लाजपत राय ने। बिल्कुल। जी सर, यही मैंने कब थे? 1920 में थे ना लाला लाजपत राय? हाँ, 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में थे। बिल्कुल जो ठीक है, विशेष चलिए अधिवेशन। कांग्रेस का 32 नंबर संविधान पढ़िए, बिल्कुल, परिवर्तित वेरी हो गुड। गया था। जी सर। बिल्कुल। निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट है, बिल्कुल एनी बेसेंट है, ठीक है, आगे चलिए। 1917 में बनी थी ना एनी बेसेंट? बिल्कुल 1970 में बनी थी एनी बेसेंट, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। क्वेश्चन भी आ गया सर। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस की पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता बिल्कुल, अधिवेशन। आगे पढ़िए। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? एनी बिल्कुल बेसेंट। एनी बेसेंट ही हो जाएगा। जी सर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो एनी बेसेंट, श्रीमती एनी एनी बेसेंट। बेसेंट। जी सर। सेम क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आप थोड़ा सरोजिनी चेंज नायडू। हुआ, ठीक है। हाँ, अब ये पढ़िए, कब कांग्रेस की बनी थी ये? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये तो कब 1925 बनी में थी? बनी थी ना, कानपुर कितने अधिवेशन। नंबर के अधिवेशन थी? कितने नंबर के अधिवेशन 40वां थी? नंबर का। 40 नंबर 40वां की, ठीक है। देश जब आजाद होगा तो क्या बनेगी? तो राज्यपाल बनेगी। कहाँ की राज्यपाल राज्यपाल बनेगी? बनेगी। तो यूपी की राज्यपाल यूपी बनेगी। की। 47 से लेके 1949 तक रहेगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 47 से लेके 1949 तक रहेगी, ठीक है। चलिए 39 नंबर पढ़िए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये पढ़िए। पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर। बढ़िया निम्नलिखित ना, कथनों 40 पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था।
नहीं, मुंबई में हुआ था ना। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, बिल्कुल सही है। मतलब क्या होता है, केवल 2 सही, तीसरा भी है, तीसरा भी सही है, ठीक है, 2 3 भारतीय सही है, राष्ट्रीय ठीक है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। जी सर, 2 और सही है, 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा 2 3 क्योंकि वो ठीक है। ये कलकत्ता पढ़िए में नहीं, 41 मुंबई में नंबर, हुआ था, बॉम्बे में। बिल्कुल 41 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर, पटना। बांकीपुर में बाकीपुर आर्यन मधुकर, क्या थे, आर्यन मधुकर, 1912 बांकीपुर ठीक भी है। दे दिया, पटना भी दे और दिया, इसमें ध्यान से इम्पोर्टेंट किसको क्या है, मारना है। ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो कांग्रेस के पिता ए ओ हुम को कहा गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, 42 नंबर। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? 1916 लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए 43 नंबर। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है, किताब भी खोल हाँ, सकती है आप वैसे, अगर नहीं दिख रहा है तो। एक्चुअली पीडीएफ क्यों मेरा नहीं पढ़ते आप लोग, पीडीएफ पढ़ा कीजिए, पीडीएफ तो डाला हुआ है ना, पीडीएफ देखिए, दिक्कत नहीं होगा, पीडीएफ तो पता जल्दी नहीं पढ़ सर, आज पाएंगे। खोज रहे थे मिला नहीं, पता नहीं मेरे आपको में। ऐसा ही नहीं मिलता है, भेज दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। आप कंफ्यूज जी बहुत होती पीडीएफ को लेके। सर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, लखनऊ अधिवेशन 1916। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक। जी सर। होमवर्क में पीडीएफ डाल दिए, खोल लीजिए, ठीक है। जी सर, मैं देख ही ले। डाउनलोड होने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, तभी तक हम इससे पढ़ते सर आपका है। हाँ, तब तक पढ़िए, तब तक डाउनलोड नहीं हो रहा तब तक, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न, सेम क्वेश्चन है, तिलक हो जाएगा। जी सर, वही सेम क्वेश्चन मैं मैंने ये इसे पढ़ पाकर ही लिया सर। रखूं, क्या तिलक ही हो जाएगा। निम्नलिखित किसने कहा है, यही स्वराज हमारा जन्मसिद्ध 45 में अधिकार है, वही है। तिलक हो जाएंगे, ठीक है। हम्म, हाँ, ये परीक्षा 47 नंबर प्रश्न पर ही है, ऐसा ही स्किप भा- करते जाएंगे जो सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जी सर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। नहीं। नहीं, सी गलत आर हो दास जाएगा, ने जब एनिमेशन था। जी इनोवेशन थे। सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे। और तीसरा है, बिल्कुल एलन थे, क्यों जेल में अपोलियन थे। ब्लूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष ये बने। भी गलत है। नहीं, वो तो महासचिव थे ना, डब्ल्यू सी बनर्जी थे अध्यक्ष ना। अल्फ्रेड बेब हम्म, 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी 2 और 4 ठीक है। सही है। तो कौन कौन बाकी बना था ब्रिटिश जो था कांग्रेस के अध्यक्ष में, एक बन गया आपका, क्या नाम है इसका, यूले बन गया, एक जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब बन जाता है, एक हेनरी कॉटन बनता है, एक बेडनबर्ग बनता है, ठीक है। 4 ही थे कि 5 भी था, 4 ही याद आ रहा मुझे, 5वां भी याद है क्या। बेडरबन 2 बार बनते हैं लेकिन बेडनबर्ग 4 ही 2 बनते बनता है, ठीक है। हैं। जी एक हेनरी कॉटन, एक बेडनबर्ग, एक अल्फ्रेड वेब, एक जॉर्ज यूले। और भी कोई है जॉर्ज क्या यूले। इसके अलावा। नहीं सर, हमको तो नहीं लगता कि और कोई है, तो देखिए 4 ही बने। यहाँ पे देख लीजिए, जी सर। 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, जबकि 1921 में अहमदाबाद के अधिवेशन सीआर दास को अध्यक्ष नामित किया गया, परंतु वो जेल में थे। तो इस अध्यक्षता का हकीम अजमल खान ने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हकीम अजमल खान ने कब अध्यक्षता की थी, तो 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्यों की थी, क्योंकि मतलब वहां पे मतलब बनाया था, किनको गया था, चित्तरंजन दास को ही बनाया गया था, लेकिन उस समय वो क्या थे, जेल में थे, ठीक है। और दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन 1894 में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो जिस समय जेल में थे उस समय बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसने काम किया, ठीक है, लेकिन किनके बिहाफ पे काम किया, तो क्या हकीम बात अजमल करते हैं, ठीक है। हकीम अजमल खान ने काम किया किनके बिहाफ पे, तो चित्तरंजन दास के बिहाफ पे काम किया, चित्तरंजन ठीक दास है। थे। उसके बाद 1921 के बाद गया में आते 1922 में, 1922 में गया अधिवेशन करते हैं, जो कि कितने नंबर का, 37 नंबर का अधिवेशन था, कितने था, 37 नंबर का अधिवेशन था। और इसी के बाद मतलब क्या होती है, कांग्रेस पार्टी से लोग टूट के स्वराज पार्टी का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनका मानना था परिवर्तन करना था, ये परिवर्तनवादी कहलाए, ये चाहते थे हम लोग विधानसभा में प्रवेश करके अंदर से जाकर मतलब क्या करें, सरकार का विरोध करें, सरकार के साथ सरकार में जाए, ठीक है। जबकि कांग्रेस के अन्य लोगों का मतलब मानना था नहीं, जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके चलने दे, हम लोग सरकार में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। इसी बात के लेकर स्वराजी जो थे, जो कि परिवर्तनवादी थे, वो मतलब क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और अपना एक नया दल बनाते हैं 1923 में, जिनका नाम होता स्वराज पार्टी, ठीक है, जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में बनती है। लेकिन वो दल कुछ दिन के बाद असफल हो जाती है,
क्योंकि उसका सबसे बड़ा फेल्यूर ये साबित होता है कि चितरंजन दास की मतलब क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन उस दल ने एक काम करके दिखाया, विट्ठल भाई पटेल को 1925 में, ठीक है, विधानसभा का मतलब स्पीकर बनते देखना इस दल की सबसे बड़ी क्या थी, उपलब्धि थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, स्वराज किसने कहा था पार्टी में कांग्रेस तो सर आंदोलन, दोनों था, प्रो चेंजर ग्रुप और नो चेंजर ग्रुप दोनों था। कुछ लोग चाहते लेकिन थे ये कि लोग जो थे ना परिवर्तन होना चेंजर थे। चाहिए और कुछ लोग बिल्कुल, हाँ। चाहते थे कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जैसे हमारे राजेंद्र स्वराज पार्टी बाबू में कैसे रहेगा, ये चाहते थे। कि स्वराज पार्टी तो बना ही नहीं था 1923 में, राजेंद्र कांग्रेस की बात कर रहा हूँ ना मैं, कांग्रेस की कहेंगे उसमें चेंजर और प्रो चेंजर, चेंजर और स्वराज पार्टी तो 23 में बनने गए, कांग्रेस में दोनों के दोनों हाँ, शामिल तो थे। वही तो हम भी कह रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये परिवर्तनवादी कहलाए, क्योंकि ये परिवर्तन चाहते थे, और कांग्रेस में बहुत सारे लोग थे जो कि नहीं नहीं, चाहते थे। स्वराज पार्टी जो बिल्कुल, बाद में टूटा 1922 के बाद 1923 में, हाँ, यार तो जो हुआ उसमें भी उसी बाद में में हो दो जाता, ग्रुप बिल्कुल, बने हाँ, थे ना, उसमें भी कि दो कुछ ग्रुप बन गया था, स्वराज बिल्कुल, पार्टियों उसमें का भी बन मानना गया था था, कि ठीक है। चेंजर होना चाहिए, अब हम्म। कुछ का मानना था कि नहीं चेंजर होना चाहिए। तो नहीं होना डायरेक्टली चाहिए, लेकिन बीपीएससी सबसे क्वेश्चन उठा बड़ा इस के पार्टी का पूछ लेगा कि निम्नलिखित सबसे में बड़ा से फॉलोअर कौन ये सा प्रो चेंजर ग्रुप में शामिल थे, अब कौन नो बिल्कुल, चेंजर ग्रुप में शामिल थे। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा इसका फेल्योर ये साबित होता है ना, चितरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ये और इसके बड़ा सबसे बड़ा बड़ा मतलब फॉल प्रसिद्धि डाउन क्या होता हुआ, है। सबसे बड़ा प्रसिद्धि ये हुआ कि 104 का जो इलेक्शन हुआ था, तो शायद 59 सीट हम्म। स्वराज पार्टी को मिला था शायद, 59 सीट में एग्जैक्टली याद जीता नहीं था, है मुझे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा था, ठीक है, इसीलिए तो मतलब स्पीकर बनने में ना वो मिल जाती है ना, विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर बना देते हैं। चलिए, जी सर, यही सबसे बड़ी उपलब्धि भी हाँ, मानी ये जाती है। 48 नंबर पर ही है, बिल्कुल 48 नंबर पर ही, तो 48। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय। ये लाला लाजपत राय का, ठीक है, चलिए 49 नंबर पर ये। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का था लॉर्ड सर। कर्जन, बिल्कुल, क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, चलिए आगे चल लेंगे, पढ़िए 50। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल, ठीक है, ये बहुत सुंदर हिंदी प्रयास है। भाषा। जी अध्यक्षीय सर। संबोधन के समय जिस कांग्रेस सदस्य ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की कोशिश की थी, वो कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, ध्यान रखो, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में थे, 1938 वाला में बात कहा हरिपुरा था ये। अधिवेशन सर। 1938 वाला में, उन्नीस बिल्कुल, ठीक है, 1939 वाला में तिरपुरी में, 1939 में विवाद होता है, जिसको हम किस संकट के नाम से जानते हैं, त्रिपुरी क्राइसिस संकट के नाम से जानते हैं, उसके बाद किनको बनाया जाता है, राजेंद्र बाबू को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है, 51 नंबर। चलिए, पताबी सीताराम यश चुनाव भारत है, ठीक है, 51 नंबर पर ही। जी सर। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने सर। बिल्कुल, गांधी जी ने मतलब क्या किया था, सुझाव दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, आगे पढ़िए 52 नंबर। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? ऑप्शन ए दिया है, एक थे एसी केलकर थे एनसी और दूसरा था केलकर आईबी और मेन थे, आईबी सेन थे, हाँ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, आईबी सेन। ये हो जाएंगे, ठीक है, दुआर चार्ट क्या हो जाएंगे, दुआर चार्ट, ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए, इनका नाम पढ़ लीजिए तो। अमृतसर के जी सर, अमृतसर के भारतीय और राष्ट्रीय कांग्रेस का कांग्रेस संविधान अधिवेशन मतलब लिखने के लिए मतलब कौन सा अधिवेशन में लिखा गया कांग्रेस का संविधान, सर, ये कलकत्ता अधिवेशन 1920 में सर। 1908 1920 1908 वाला 1908 ना। में, ठीक है, 1908 में लिखा गया था, 1908 परिवर्तन कब हुआ था, 1919 वाला में परिवर्तन हुआ था, ठीक है, संविधान लिखा गया था 1908 वाला में। 1919 वाला में क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था, ठीक है, इसमें आईसी केलकर और आईबी मेसन, ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, एनसी केलकर और हाँ, ये पढ़िए आईबी 53 नंबर, 53 नंबर मिलाइए। ओलिवर इसमें कह रहा सर, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? विलिंगटन ने लिया था, बम्बई का उस समय था गवर्नर जनरल, ये बम्बई का था, भारत का नहीं था, बम्बई का था, ठीक है, ठीक है, चलिए चलेंगे 24 नंबर। अच्छा, बम्बई में ही भाग लिया और बम्बई का ही गवर्नर जनरल था।
बम्बई का ही था, ठीक है, प्रांतीय गवर्नर जनरल था, ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी का। 54 नंबर पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय चेरियार ने की थी? सी वीरगवाचारी कहते हैं ना। जी सर। विजय राघव चेरियार विजय कहते हैं। राघवाचारी। ठीक है, कहाँ नागपुर हो जाएगा, ठीक है, नागपुर नागपुर 1920। अधिवेशन 1920 ठीक में। है, बिल्कुल, नागपुर अधिवेशन 1920, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे 55 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? नागपुर अधिवेशन में। सहयोग इसी में बिल्कुल, पारित 56 नंबर हुआ पढ़िए। नागपुर अधिवेशन में, हाँ ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। दूसरा है, वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ऑप्शन डी दिया है, ए और बी दोनों सही है। 1948 में किया था ना, बिल्कुल। कौन सी कमीशन बनी थी 48 में? प्रांतों का गठन का मांग किया था ना भाषाई आधार पर। 1920 में कहा कि प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया जाए। अच्छा, यानी कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसको कहा जा रहा है भाषा के आधार पर सर। हाँ बिल्कुल, उसी को कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, 57 नंबर क्वेश्चन है सर। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चितरंजन दास। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, 37वां अधिवेशन था ये, चितरंजन दास ने किया था। बिल्कुल, चितरंजन दास ने किया था 37 नंबर का 1922 में, ठीक है। जेल से छूटने के बाद सीधे गया में करते हैं, ठीक है। जी सर। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी? महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ। 1932 में एम.के. गांधी, ठीक है, बिल्कुल। 59 नंबर पढ़िए। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तिथ्य अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची में बने। सरोजनी नायडू बनी थी 1925 में। 1925 में ये नेहरू जी बने थे, कई बार बने थे, सबसे पहले 1929 में बने थे। हाँ, लाहौर अधिवेशन। महात्मा गांधी बने थे 1924 में बने थे। बेलगाम अधिवेशन में। सबसे पहले गांधी जी, हो गया नहीं, उसके बाद सबसे पहले गांधी जी, सबसे पहले गांधी जी, उनके बाद सरोजनी नायडू, उनके बाद बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू, 2 नंबर, उसके बाद 3, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे 60 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में, कर्नाटक। बिल्कुल, बेलगांव में हुआ था, ठीक, कर्नाटक में बेलगांव पड़ता है। वेरी गुड, ठीक है। चलिए पढ़िए जल्दी जल्दी, तो फास्टली खींचिए थोड़ा, बहुत टॉपिक खत्म करना। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगांव हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन, ठीक है। पीडीएफ खोल लूं क्या सर? खोल लीजिए ना, ताकि जल्दी स्पीड में पढ़िएगा ना। पेज नंबर क्या है सर? पेज नंबर लिखा 480, 62 नंबर क्वेश्चन। 480 आपने जो भेजा है, 484 खुल गया। 480 क्वेश्चन नंबर 62। जी सर। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। अबुल कलाम आजाद रामगढ़ हो जाएंगे, सरोजनी नायडू का कानपुर हो जाएगी, मोतीलाल नेहरू अमृतसर हो जाएंगे, और राजेंद्र बाबू की बात क्या है? बम्बई 1934। राजेंद्र बाबू बम्बई में बने थे 1934 में बने थे। जी सर, बने हैं सर। राजेंद्र बाबू 2 बार थे क्या? जी सर, सबसे पहले 1934 में, हमको भी नहीं याद था। जी सर, बने हैं राजेंद्र बाबू बम्बई 1904। फिर त्रिपुरी में बनते, कब बनते त्रिपुरी में?
वो तो तिवारी इस्तीफा देते हैं सुभाष चंद्र 1939 बोस, में, इस्तीफा, हाँ, हाँ 1939 सुभाष में। चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं तब ये हम्म बनते हैं। बम्बई में हाँ थे, ध्यान में नहीं था मुझे भी ये। ठीक है, चलिए ठीक हाँ है, सर थे आगे वो। चलिए तो। जी हाँ जी ठीक हो है। गया मैं। हम्म ये 64 नंबर है सर, इसमें मिलान करना है इसमें भी। बनारस हुआ था आपका 1905 में, लखनऊ हाँ, बनारस 1916 वाला में, 1905, कानपुर लखनऊ 1916, 1925 में, कानपुर अब मेरठ 1925 जो में, था 1946 में। मेरठ ठीक 1946 है, हो गया। जी, ठीक है, मेरठ 1946, कानपुर 25, लखनऊ 16, 25, बनारस 5। लखनऊ ठीक है, 16 और चलिए बनारस ये 5। पढ़िए, 65 पढ़िए जल्दी से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लखनऊ अधिवेशन लखनऊ में, ठीक है, 1936 में। जी सर। 1936 में। ठीक है, चलिए इसमें ये इन्होंने पढ़िए। यह भी बताया कि भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सकता है ये। थोड़ा इनका झुकाव तो होता ना कम्युनिज्म की तरफ हो गया था उस समय। ठीक है, इनका और मतलब इनका 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 नेहरू जी का झुकाव और थोड़ा इनका क्या नाम है इनका सुभाष चंद्र बोस जी का झुकाव थोड़ा कम्युनिज्म की तरफ था। ठीक है, चलिए 67 नंबर प्रश्न पढ़िए। 66 सर। अच्छा वर्ष 1938, हाँ, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये तो सुभाष चंद्र बोस हो बोस जाएंगे। साहब। जी सर। वर्ष लेकिन 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस को। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? अबुल सबसे कलाम कम आयु में और सबसे ज्यादा समय के लिए। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट ज्यादा सर्विंग। समय के लिए। ठीक है, और सबसे ये बात मतलब है। मिनिमम एज। ठीक है, चलिए सर 69 का कितने मिलाई एज तो में जरा। बने थे? 35 वर्ष में, कितने एज में बने थे ये? याद नहीं, वो तो एक्यूरेट याद नहीं है, लेकिन 35 बता रहे हैं आप तो शायद सही लग रहा है। 35 सही उसी के लग रहा है। आसपास में हमको लग रहा है सर। 35 ठीक है, ठीक है। ये भारत में बाहर से आए थे। ठीक है, अरब मुल्क के थे। अरब के दिन, अरब अरब से मुल्क, यही अरब बता मुल्क, रहे थे सर। हाँ अरब मुल्क के थे। देखिए ना, सऊदी अरब से आए थे। अरब मूव करके, आप चलेंगे ये मिलाइए तो एम अंसारी कहाँ पे थे? मंसारी साहब मद्रास में, पुरुषोत्तम टंडन सरोजिनी नायडू कानपुर में, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में, टंडन साहब नासिक में। सही मिलाया हूँ ना? जी सर। 1 का 3 अंसारी मद्रास में, और टंडन थे जो आपको नासिक में, और सरोजनी नायडू कानपुर में, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में। जी सर। टंडन जी गलत मिला दी। टंडन जी का नासिक होगा कि मद्रास होगा? क्या आंसर लिया मिलाई तो इसका? सी। सी दिया सर, मद्रास दिया है। डॉक्टर AM अंसारी का मद्रास दिया है। और ठीक है, तो मिलाया था अंसारी। टंडन नासिक। लेकिन सर इसका ठीक है, एक्सप्लेनेशन में दिया ना, कानपुर हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। नासिक सुभाष चंद्र अधिवेशन बोस, 1950 की अध्यक्षता पुरुषोत्तम स्वतंत्र दास टंडन ने की। मद्रास मद्रास अंसारी अधिवेशन साहब, 1927 की अध्यक्षता MN कानपुर अंसारी, अधिवेशन और 1905 में कानपुर सरोजिनी नायडू, अधिवेशन में 1925 में नायडू। सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 6 वर्ष तक लगातार ही रहे थे। जी सर। ये अबुल कलाम आजाद 6 वर्षों तक, 40 से 46 तक। बिल्कुल जब लॉन्गेस्ट भारत सर्विंग है स्वतंत्र ये। हुआ, जी सर, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। ठीक है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। विभाजन के समय। ठीक है, कृपलानी साहब यही थी, कृपलानी जी ही। सर। बिल्कुल ये ठीक है। वैसे ना वैसे पूछ दिया सर, हाँ ताकि वही हाँ थोड़ा सा इसको सोचने पे मजबूर हो। जनगणना। जी सर। जनगणना 1911 में गाया गया था। 1896 इसी 11 जी ठीक सर। है, इसकी अध्यक्षता बिशन बिशन नारायण धर ने की थी। बिशन नारायण हाँ। धार ने, बिल्कुल ठीक है। जी सर। और जबकि हमारा राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। रहीमतुल्लाह सयानी, जो कि दूसरा मुस्लिम भी था। ठीक है, जी सर। हमारे राष्ट्रगीत में, सॉरी क्या बोलते हैं, Yes, sir. राष्ट्रगीत में वंदे मातरम में 1896 में। ठीक है, 1896 में, वो भी कलकत्ता 74 अधिवेशन पढ़िए, में। 74। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, तो ये तो 1919 वाला था ना। तिलक कोष की 1919 स्थापना कहाँ पे की गई थी? तिलक कोष की स्थापना पुणे में, पुणे में सर। महाराष्ट्र। ये असहयोग की जहाँ पे शुरुआत होती है सर, वहीं पे ना गांधी जी तिलक कोष की स्थापना करवाते हैं। असहयोग की जहाँ पे शुरुआत होती है 1920 में। ऐसा कुछ है क्या? तिलक कोष मैं देख के बताता हूँ। ठीक है, याद आ रहा था। ठीक है, जी सर। चलिए तो कांग्रेस का नरम दर गरम दर हमारा टॉपिक में नहीं था। ये टॉपिक हमारा आज का हो गया। ठीक है, जो कि मुख्यतः 50 मिनट तक हुआ।